इंचेस डाल लेते हैं हमारे कपड़े पे। तो हमने ये 7 इंचेस स्लीव लेंथ इस तरह से डाल दी। अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाएंगे हम एक स्केल से इस तरह से। तो इस तरह से हमने स्केल से इसके आगे बढ़ा लिया है। तो अब हम इसे 1 इंचेस बढ़ाएंगे। ये क्यों बढ़ाने का ये मैं आपको बताती, पहले ये बढ़ा लेते हैं। तो स्लीव लेंथ ये हमें बढ़ा ली इस तरह से। 1 इंचेस हमने स्लीव लेंथ इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि हाफ इंचेस नीचे के फोल्डिंग के लिए जाएगा और हाफ इंचेस ऊपर की सिलाई में जाएगा, इसीलिए हमने 1 इंचेस इसको बढ़ा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि स्लीव राउंड डाल देते हैं। स्लीव राउंड यानी दंड घेर। तो दंड घेर इनका है 12 इंच, सॉरी स्लीव राउंड उनका है 12 इंचेस। तो 12 इंचेस को हम हाफ करके उसका 6 आएगा। तो हम अब इसको 6 इंचेस डाल देते हैं इस तरह से। फिर इसको भी हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बढ़ा लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसका आर्म होल डालने का है। तो आर्म होल यानी हमारा जो आर्म होल होता है, आर्म होल राउंड पूरा राउंड करने के बाद इनकी मेजरमेंट आई थी 15 इंचेस। तो 15 इंचेस मेजरमेंट आई थी उनकी। तो 15 को हम हाफ करेंगे तो उसका आएगा 7.5 इंचेस। तो 7.5 इंचेस हम इसमें डाल देते हैं। इस पहले क्या करने का है, ये सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 7.5 इंचेस नहीं डालने का है हमें, पहले यहाँ से नीचे आने का है 2.5 इंचेस। सो 2.5 इंचेस यहाँ पे नीचे क्यों आने का है कि ये जो है वो स्टैंडर्ड ये है मेजरमेंट है, ये हमें हर किसी के लिए यही लेना है 2.5 इंचेस। तो अब यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं इससे कारण कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब यहाँ से मैंने एक लाइन मार दी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 7.5 इंचेस लेंगे नीचे की तरफ से, इस तरह से 7.5 इंचेस हम लेंगे। तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये 7.5 इंचेस हमने डाल दिया। तो अब हम इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो ये हमने बढ़ा लिया है। अब ये 7.5 इंचेस है। तो अभी इसको हमको क्या करने का, इसके 3 पार्ट्स करने के हैं। 3 पार्ट्स करने के हैं मतलब इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करने का। मतलब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, 7.5 इंचेस है तो इसको हमने 3 में डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 2.5 इंचेस। आप करके देख सकते हैं, आपके मोबाइल में अच्छे से आपको समझ में आएगा फिर। सो अब ये 2.5 है तो हमें यहाँ पे क्या करने का है, 2.5 इंचेस एक मार्क करने का है और 2.5 इंचेस दूसरा मार्क करने का है। 2 मार्क में हमने 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अब ये हमने कर लिए। तो अभी हमें समझ में आने के लिए अच्छे से मैं 2 चॉक्स यूज़ करूँगी। तो अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने येलो एक लिया और एक ऑरेंज चॉक लिया है। तो ये मैंने क्यों लिए ये आपको अभी समझ में आएगा। सो देखो, येलो चॉक मैं फ्रंट के लिए यूज़ करूँगी और ऑरेंज चॉक मैं बैक के लिए यूज़ करूँगी। तो पहले हम बैक आर्म होल का देखते हैं कैसे करने का है। तो बैक आर्म होल को हमें क्या करने का है, ऊपर जाने का है 1/2 इंचेस। तो इस तरह से ऊपर 1/2 इंचेस और यहाँ पे भी हमें ऊपर, लेकिन हाफ का आधा मतलब 1/4 जो रहता है वो हाफ का आधा भाग लेके यहाँ पे मार्क करने का है और इस तरह से इसको जोड़ देने का। सो सी, इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। ओके, सो ये हमारा ऑरेंज जो भाग देख रहा है ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। तो अभी येलो से मैं फ्रंट का पार्ट करूंगी। तो फ्रंट में क्या करने का है, ऊपर 1/4 जाने का है मतलब हाफ का आधा जाने का है और यहाँ से नीचे आने का है हाफ का आधा। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे इस तरह से और यहाँ से हम फिर नीचे जाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम इस तरह से जोड़ देंगे। सो येलो का जो दिख रहा है वो हमारा फ्रंट पार्ट है और ऑरेंज का जो दिख रहा है वो हमारा बैक पार्ट है। अब हमें सिलाई के लिए मार्जिन कैसे छोड़नी है वो हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट्स को जोड़ देते हैं और यहाँ से 1.5 इंचेस लेते हैं मार्जिन के लिए और यहाँ से 1.5 लेने का है, लेकिन इसको कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम इसे जॉइंट देंगे। तो पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो सी हाउ आई एम डूइंग। अब क्या करने का, हमें पहले बैक का पार्ट कट करके लेने का है। सी आई एम कटिंग ओनली बैक पार्ट। सो मैंने ये बैक पार्ट कट कर लिया है।
तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम बैक का जो रिमेनिंग पार्ट था और वो हमें ज्वाइन करने का है। तो यहाँ से मैं इस तरह से कपड़ा कट करती हूँ और ये यहाँ पे रखती हूँ। सो यहाँ पे 2.5 इंचेस के हिसाब से लिया हमने। 1.5 इंचेस लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे हम 2 इंचेस लेंगे, क्योंकि हाफ इंचेस जो है हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ पे जॉइंट के सिलाई में। तो यहाँ पे हमने ले लिया और ये हमने इसको जोड़ दिया इस तरह से। ओके है। अब ये क्या करेंगे, हम इस तरह से कट कर लेंगे पहले। तो थोड़ा सा ज़्यादा कट करो कट करते समय भी, ताकि सिलाई में वो जाएगा ही। तो ये हमने कट कर लिया, हमारे ये जो जॉइंट होगा यहाँ पे आएगा इस तरह से। अब हमने ये बैक के लिए पूरा कट कर लिया। अब हमें फ्रंट के लिए कैसे करने का है, ये स्लीव्स इस तरह से ओपन करने की है दोनों भी, और यहाँ से हमें इस तरह से कट करने का है। सो ये हमारे स्लीव्स रेडी है, हमारे ये कटिंग के साथ पूरा सब कुछ रेडी है स्लीव्स का। तो अब हम पहले बैक